everyone, my name is Sadanand and I'm an application engineer. I welcome you all in the iMake world. Here I am going to share you guys everything related to the SolidWorks from the basic to advanced, step by step. So let's check it out. So यहाँ मेरे पास SolidWorks 2017 है, डबल क्लिक किया, choose the फाइल. अगर आपके पास कोई अदर वर्जन है देन आप उसे यूज कर सकते हैं. ऐसा है नहीं कि अगर आपके पास 14 या 15 या 16 कोई भी क्लासिकल वर्जन है और उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. सारे कमांड सेम होते हैं, कुछ फीचर्स ऐड ऑन हुए होते हैं और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फीचर्स क्या ऐड ऑन हुए सॉलिडवर्क लेटेस्ट सॉलिडवर्क में, लाइक सॉलिडवर्क 2020. हेयर द सॉलिडवर्क हैज़ बीन ओपन एंड फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखती है वो क्या होती है, इनिशियल इंटरफेस होती है. तो दिस इज़ द इनिशियल इंटरफेस ऑफ सॉलिडवर्क. सारे कमांड्स हम एक एक करके सीखेंगे, ये सारे कमांड्स क्या होते हैं और ये सब कैसे यूज़ होते हैं. इनिशियल इंटरफेस के सारे कमांड्स को यूज़ कैसे करते हैं, कौन कौन से कमांड्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं. सो हम राइट लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पे देखेंगे. देन इसके बाद सॉलिडवर्क के लेबल्स हो, जिसके बगल में एक एरो है. अगर उस पर कर्सर हम ले जाते हैं तो एक फाइल खुलती है. जैसे ये फाइल खुलती है, कर्सर ले जाएंगे तो फाइल खुलेगी. फाइल खुलने के बाद फर्स्ट थिंग जो मिलती है इस पर लिखा है फाइल. फाइल के बाद जो आता है हमारा एक लेयर आती है जिसमें आती है न्यू, ओपन एंड बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं. तो ये सब होती क्या है, न्यू के जस्ट राइट में लिखा होता है कंट्रोल एन. इनका मतलब होता है इफ यू वांट टू लॉन्च ए न्यू डिज़ाइन, अगर आपको कुछ बनाना है तो आप जस्ट प्रेस इंटर हियर और उसे लॉन्च कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं. तो बेसिकली न्यू के जस्ट राइट साइड में जो लिखा है कंट्रोल एन. कंट्रोल एन क्या होता है, उसका शॉर्टकट होता है. शॉर्टकट को आप चेंज भी कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन ये यहाँ पे सेट होता है. कोई भी सॉलिडवर्क होता है उसमें कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं. तो इसके सामने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है कंट्रोल एन. तो अगर आप न्यू कोई कमांड्स खोलना चाहते हो देन उसके बाद आपके पास जस्ट कंट्रोल एन, आपको एक विंडो पॉपअप होगा. देन उसके बाद अभी बताता हूँ. उसके बाद जस्ट क्लिक किया, राइट लेफ्ट क्लिक किया, देन ये विंडो पॉपअप हुआ. इन तीनों के बारे में बताता हूँ मैं आपको, पहले बाकी सब जान लें. उसके बाद यहाँ आता है कंट्रोल एन. कंट्रोल एन दबा क्लिक करने के बाद ये एक फाइल खुल जाती है. बेसिक इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर सॉलिडवर्क आप कुछ बना के रखा है आपने तो आप यहाँ से उसको उस चीज़ को ब्राउज करके खोल के वापस खोल सकते हैं. इसका एडवांटेज ये है कि जहाँ से कई चीज़ों को हम फिल्टर कर सकते हैं, जैसे लो नोट, हिडन कंपोनेंट, यूज ऑफ स्पीड पैक, हाउ टू यूज स्पीड पैक. These things are how you can use the complete file management system. I'll show you about the videos, about the lectures, the file management system, how the file management system can run into the industry. Basically file management system के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. और उसके बाद आती है ये, these are the recently designed what I have designed recently. ये सारी चीज़ें जो बताती हैं जो मैंने डिज़ाइन किया. अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो तो यहाँ पे आ जाता है, कोई चीज़ सेव करते हो. अगर हम बॉटम में जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड लास्ट है ब्राउज रिसेंट डॉक्यूमेंट, उसके सामने जस्ट आ रहा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स होता है. अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे जो रिसेंट कमांड है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो ओपन हो जाता है. कोई चीज़ हमने बनाई है रिसेंटली वो ओपन हो जाता है. अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है अगर रिसेंटली आपने कुछ बनाया और आप चाहते हैं कि नहीं वो चीज़ हमें सर्च करके डिस्प्ले में लानी है, तो आप कैसे लाओगे. आप उस चीज़ को ब्राउज करके किस फोल्डर में जाएगा, किस फोल्डर में नहीं है, आपको पता नहीं होगा ना. आप किसी दूसरे का सेटअप यूज़ कर रहे हो, आपको वो चीज़ रन करने के रिसेंटली इसने बनाया क्या. तो आप जस्ट आप आर इंटर कीजिए फ्रॉम द कीबोर्ड्स, या प्रेस आर फ्रॉम द कीबोर्ड, या यहाँ से जाके आप रिसेंट ब्राउज कर सकते हो. ये हो जाता है. प्लस आप क्लिक करके डबल क्लिक करके कोई भी चीज़ कोई भी इसमें से डिज़ाइन आप खोल सकते हो. देन उसके बाद आता है आपका एग्जिट. यू वांट टू एग्जिट द सॉफ्टवेयर, देन यू क्लिक हियर, सॉफ्टवेयर विल बी एग्जिट ऑटोमेटिकली. उसके बाद व्यू पे आता है. व्यू के बाद यहाँ टूल बार्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स होते हैं. ये सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हम सेकेंड इंटरफेस खोलेंगे. देन हियर आर फुल स्क्रीन. अगर आप सॉलिडवर्क को फुल स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हो तो प्रेस F11. अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो F9 के साथ F11 दबाइए, प्रेस F9 प्लस F11, नहीं तो ओनली F11 से काम चल जाएगा आपका. तो फुल स्क्रीन के लिए F11. उसके बाद नीचे आता है टूल बार्स, टास्क पेन, मोशन मैनेजर, स्टेटस बार. तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा. और ये जो चेक होते हैं सारे चेक होने चाहिए. मतलब कि
अगर आप सच में यूज कर रहे हो तो ये चीज़ें गायब नहीं हुई कभी, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए। सेकेंड, टूल्स की बात, जैसे ही टूल्स पे क्लिक करते हो तो आपका एक आता है सॉलिडवर्क एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करते हो तो उसके बाद खुलता है सॉलिडवर्क एक्सप्लोरर। कैसे बता दूँ, सॉलिडवर्क एक्सप्लोरर इज द ह्यूज थिंग्स फॉर द सॉलिडवर्क for the every design engineer. If you want to know SolidWorks completely, then you should know about the SolidWorks Explorer. ये अपने आप में एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, how you can rename the files, how you can move file, how you can copy the file, how you can make a GIF file, then you can check the reference of any files from the here. Complete file management package है ये, मैं आपको बताऊंगा कैसे SolidWorks एक्सप्लोर करते हो। आगे चलते हैं, आता है SolidWorks एक्सप्रेस प्रोडक्ट। ये भी सॉलिडवर्क का एक फीचर्स होता है। डिज़ाइन चेक, डिज़ाइन से कंसिस्ट बेसिकली ये बताता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो एक पैनल खुल के आता है, उस पर आप बता दें कि आप कौन से स्टैंडर्ड्स कैसे यूज़ कर रहे हो। चीज़ों को स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, कैसे यूज़ करते हैं, ISO स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो या कोई और DN स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, BDC स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, तो वो ये चीज़ बताती है वहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज़ कंपेयर इज़ माई फेवरेट commands in the SolidWorks. If you want to check two sheets, two design features, that documents feature and the geometry and the BOM is basically means bill of material or report, then you can check, just click here and select the two documents and the document will be verified, will be compared. Now this is the add-ins, and if you click here then ये सारे सॉलिडवर्क प्रीमियम एड्स को जाएंगे। ये सारे फीचर्स प्रीमियम के होते हैं। अगर आप सॉलिडवर्क के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी नहीं, कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि सॉलिडवर्क स्टैंडर्ड्स में नहीं होती। मैं प्रीमियम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास सारे फीचर्स हैं, लाइक सॉलिडवर्क सर्किट वर्क, फीचर वर्क, फोटोशॉप। कभी भी आप सारे को जितने हैं सबको चेक करके नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप और कन्फिगरेशन आपके ज़्यादा नहीं तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो जिसकी ज़रूरत है हमें, जिसकी हमें ज़रूरत है वही चीज़ हम चेक करेंगे। लाइक अगर हम सॉलिडवर्क मोशन यूज़ करना चाहते हैं अनचेक किया, सिमुलेशन अभी यूज़ नहीं करा अनचेक किया, सॉलिडवर्क लाइब्रेरी यूज़ करनी है हमें, ऑटो ट्रेस यूज़ करना है, बाकी सारे नहीं यूज़ करना है, क्लिक किया और वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। मैं बताता हूँ वो ऐड कहाँ होती है। इसके बाद आता है हेल्प, इसके बाद आता है टूल्स में आ गए। इसके बाद सेव एंड रेस्टोर सेटिंग। कभी कभी होता है कि आपके जो आइकॉन्स होते हैं क्या हो जाते हैं, कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, आप चाहते हो कि सॉलिडवर्क पहले जैसा हो जाए, हमारे सेटिंग्स पहले जैसे हो जाए। क्लिक हियर एंड सेव सेटिंग्स एंड रेस्टोर सेटिंग्स, क्लिक हियर नेक्स्ट एंड योर सॉफ्टवेयर विल बी रेस्टोर्ड कम्प्लीटली। जैसा आप इंस्टॉल किया था आपने, सारे विजार्ड्स आप चीज़ें उनसे पहले जैसे हो जाएंगे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। Then click here, this is the option means you can say that this is the setting of general setting of SolidWorks, so you can check the drawing display style, you can change anything from that, but my suggestion, don't change anything from here if you don't know about that, because it affect on your standards what you are using, because there are no custom scheme to use anything in the design. Everything is every industry follow the standards, so you should use according to that. So don't change anything from here. I'll show you a lecture that how to change the setting, what is the important setting that you really should change from that. यहाँ पे आता है उसके बाद ये सारे फीचर, this is the help. You can check here there are many types of help features. You can click here and if you really want to interested to know, then you can go here and check it. उसके बाद आता है, उसके बाद हम यहाँ से हटते हैं। देन इसके बाद ये कमांड जो हमने न्यू बताया था, यहाँ से फाइल में जाके फिर न्यू करते हैं, कंट्रोल एन दबा के, वही है। यहाँ से भी हम इसको खोल सकते हैं, क्लिक हियर तो न्यू फाइल विल बी ओपन। These are the same things I have been told you. These commands like open the browser, present document, this is save and all, and this is the option that means setting the system settings of the SolidWorks. Add-ins, I have told you about that. The restore setting also I have told you about that. And the button size, this is the important.
Button size, you can change your button size if you want to increase the buttons. Like that means if I click here, the buttons will be increased. So this is important. If you want to increase the labels of buttons, then you can use these things. So I just want to use this small because I love it, and here we go. So this is the complete interface. These are the task panels, SolidWorks resource, SolidWorks library. I'll show you how to use the library when जब हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे तब उसमें लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में. एंड हियर द फाइल एक्सप्लोर, फाइल को कैसे एक्सप्लोर करते हैं. इफ यू क्लिक हियर देन फाइल एक्सप्लोरर विल बी ओपन. एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, रिसेंटली कमांड्स, ये सारे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं. या फिर ये सब मैं बताऊंगा आपको बाद में. अभी यहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं बताने का. इसके बाद चलिए उसके बाद हम जो उसका सेकेंड इंटरफेस होता है उसको ओपन करेंगे. उसको ओपन करने के लिए हमें प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे. न्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पे जाके अपने Ctrl+N को दबा के Ctrl+N एक साथ दबाएंगे. उसके बाद ये ऐसे ही न्यू सॉलिडवर्क्स डॉक्यूमेंट्स फीचर से एक पॉपअप विंडो पॉपअप होगा. These 3 things are the pillar for this software. So you should know about the part, assembly, drawing. So एक एक करके हम सब जानेंगे कि पार्ट क्या होता है, असेंबली क्या होती है, how to use the drawing. Basically, part is the 3D representation of a single design component, and assembly is the 3D arrangement of a part and other assemblies. And drafting, just if you can say that it's like drafting. So 2D engineering drawing and typically of a part assembly. If you're an engineer or you're a if you want to be a design engineer, then you should know about how to use the drafting. What is it fundamental. So आप यहाँ से जान सकते हैं कि इन तीनों के बारे में. तो अभी हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है. ये क्लिक किया एडवांस क्लिक करने के बाद ये ट्यूटोरियल खुलता है, टेम्पलेट्स खुलता है. मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बताऊँगा कि ये सब होते क्या है, हाउ यू कैन यूज़ इट. सो फर्स्ट हम पार्ट पे क्लिक करते हैं. अभी जैसे ही पार्ट पे यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं. फर्स्ट यहाँ पे डबल क्लिक करके कर्सर ले जाइए यहाँ पे, और नाउ डबल क्लिक किया, माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, डबल क्लिक करना है तो खुल जाएगा. उसके बाद या फिर इसको खोलने के लिए जस्ट क्लिक हियर एंड ओपन हियर. नाउ अब ये सॉलिडवर्क का मेन इंटरफेस खुलता है. यहाँ सारे जो होते हैं फीचर्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक शीट मेटल, सरफेस सिमुलेशन, रेलेवेंस, मोल्ड साइज, डेटा माइग्रेशन, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड रेंडर, दीज आर द डोमेन्स. सो बेसिकली हम सब के बारे में पढ़ेंगे ये सब होते क्या हैं. फर्स्ट इज द फीचर्स लाइक पार्ट मॉडलिंग. फीचर्स को पार्ट मॉडलिंग में बोल सकते हैं कि पार्ट मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फीचर्स के बाद यहाँ पे आते हैं, ये बार होता है, इसको बोलते हैं फीचर डिज़ाइन ट्री, फीचर मैनेजमेंट डिज़ाइन ट्री. फीचर मैनेजमेंट डिज़ाइन ट्री के बाद ये होते हैं फिल्टर, और उसके बाद यहाँ आता है पार्ट. ये हमारे पार्ट का नेम शो करता है, यहाँ पे भी शो करता है, यहाँ पे भी. अगर हम पार्ट को सेव करेंगे तो उसके बाद हम नाम को वहाँ से चेंज कर सकते हैं. हिस्ट्री ये बताता है कि हम कौन कौन से कमांड्स यूज़ कर चुके हैं. जैसे आप ऑटोकैड में देख लो, ऑटोकैड में नीचे आता है बॉटम में, तो ऐसे यहाँ पे भी आता है. सेंसर्स मीन्स अगर आप कोई सेंसर्स लगा रहे हो, लाइक एड सेंसर्स, तो आप सेंसर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे मास प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो. मास, अगर आपको कोई 3D मॉडल बनाना है और आप चाहते हो कि 20 kg से एक्सीड ना करे, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मास प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके उस कंपोनेंट पे क्लिक करो एंड अलर्ट सेट करो. अलर्ट सेट करने के बाद ग्रेटर देन यहाँ लिखो 20 kg. 20 kg लिखने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो 20 kg, देन वो बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा. और जब भी आपका जो मॉडल है वो 20 kg से ज़्यादा होगा, उसका मास 20 kg से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एक अलर्ट हो जाएगा. यहाँ पे फीचर डिज़ाइन ट्री में एक अलर्ट आ जाएगा कि वो चीज़ एक्सीड हो रही है, तो आप उसे वहाँ से कम कर सकते हैं. ये बेस्ट थिंग्स है. आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और उन्होंने बताया कि ठीक है हमें उसका मास इतना रखना है, हमें एक्सीड नहीं करना है. आप चाहते हो कि हमें बनाते वक्त ही पता चल जाए उसका मास, हमें क्लिक करके बार बार देखना ना पड़े कि उसका मास क्या है. तो आप यहाँ से भी दे सकते हो. आप सेंसर सेट कर सकते हो. सेंसर हालांकि कोई सेट नहीं करता,
सब पहले मॉडल बनाते हैं, उसके बाद मास प्रॉपर्टी चेक करते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड द सेकेंड एनोटेशन। एनोटेशन क्या होता है, दो तरह के होता है, 2D एनोटेशन, 3D एनोटेशन। 2D में बताऊँगा एनोटेशन कैसे होते हैं, स्केच जब आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद 3D एनोटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, कोई अपनी डिज़ाइन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं कि हाउ टू शो दिस थिंग्स, दिस डायमेंशंस, वो आप दिखा सकते हो। और अगर कोई चेंजेस हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज करके दिखा सकते हो। वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यूज़ करते हैं एनोटेशन का। फिलहाल नीचे चलते हैं, मटेरियल्स। यू कैन यूज़ द मटेरियल्स फ्रॉम हियर, राइट क्लिक हियर, और बहुत सारे मटेरियल्स की खुल जाएगी। एंड इम्पॉर्टेंट प्लेन्स। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी 3D या 2D चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या होता है, प्लेन। हम चीज़ें हवा में नहीं बनाते हैं, हम एक रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस क्या होता है, फर्स्ट रेफरेंस ये होता है प्लेन। तो प्लेन कैसे देखना है, तो इनिशियली जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट फीचर डिज़ाइन ट्री में प्लेन सेट होते हैं फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। तो अभी ये चीज़ें शो नहीं कर रही हैं यहाँ पे, लेकिन अगर कर्सर यहाँ ले जाते हैं तो ये शो करने लगती हैं। अगर यहाँ पे हमें ये चीज़ें शो करानी है तो कैसे शो कराएंगे, क्लिक कीजिए, राइट क्लिक किया, एंड यहाँ पे एक आई दिखेगा। आई पे क्लिक करने के बाद शो ऑप्शन आता है। शो पे क्लिक करने के बाद आप उसे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये आपका फ्रंट प्लेन शो करने लगेगा, और ये जो होता है कम्प्लीटली ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ शो हो रही है। अगर सॉलिड में फीचर डिज़ाइन ट्री में कोई भी चीज़ इस टाइप की दिखे, कलरलेस दिखे, उसका मतलब वो चीज़ हाइड है। मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे वो चीज़ें पता लगाते हैं, कैसे हाइड को पता करते हैं। तो फिर उसके बाद सेकेंड पे चलते हैं, टॉप को भी ऐसे करते हैं, इसको भी ऐसे ही करते हैं। ये चीज़ें दिख रही, हमारी सारी प्लेन्स दिख रही हैं। अब कोई भी प्लेन्स को चूज करके हम इसके स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे भी इम्पॉर्टेंट कमांड्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये इसको कैसे डिस्प्ले पे लाते हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो फिलहाल दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉलिडवर्क। Thank you so much for watching and stay tuned. I'll show you everything about the SolidWorks, every concept, कुछ भी छूटेगा नहीं, सब आपको बता दूंगा। सारे प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल होते हैं, कैसे किसी चीज़ को मैनेज करते हैं। So like and share and subscribe to my channel, and I'll show you about the sketch in the second lecture.